जय जिनेंद्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष भक्तांबर स्तोत्र के 9th, 10th, 11th और 12th श्लोक का क्या अर्थ है, एक एक शब्द का, वो सभी लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 9th श्लोक लेते हैं। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम तत्संस्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजी। अब इसका अर्थ लेते हैं। पहले थोड़ा भावार्थ समझाना चाहूँगी, उसके बाद अक्षरों से लेंगे कि जिस प्रकार सूरज हमारे से बहुत दूर होते हुए भी मात्र उसकी क्रांति से, उसके प्रकाश से भी सरोवर में कमल खिल जाते हैं, यानी कि तालाब में फूलों का विकास हो जाता है, उसी तरह से हे प्रभु मैं दोष को नाश करने वाले स्तवन की रचना कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ आपको ये मैं सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि मात्र आपके भवों के, इस भव के और परभव के चरित्र की कथा भी यदि मैं सुना दूं तो तीनों जगत के प्राणियों के पापों का नाश हो जाए कर सकता है। चलिए अब अक्षरों से लेते हैं। आस्ताम तव स्तवन वन मस्त समस्त दोषम। इसका अर्थ है आस्था मतलब बहुत दूर है। हे प्रभु समस्त दोषों को दूर कर, बहुत दूर है। समस्त दोषों को दूर करने के लिए आपका स्तवन करना तो बहुत दूर की बात है। तत्सं कथापि जगताम दुरितानि हन्ति। सिर्फ जो आपके कर्म, आपके जो कथाएं हैं इस भव की और पर भव की, वो कथाएं ही अगर हम लोगों को सुना दें और उन्हें बता दें उसके बारे में, आपके चरित्र के बारे में, तो भी काफ़ी है मनुष्य के पापों का नाश करने के लिए। किस तरह से? दूरे सहस्त्र किरण कुरुते प्रभेव। प्रभेव मतलब सूर्य, किरणा मतलब सूरज की किरणें, दूरे मतलब दूर। सूरज हमसे बहुत दूर है, लेकिन उसकी मात्र किरणें जब हम पे आती है तो पद्मा करेशु जल जानी विकास भांजी। पद्मा होता है कमल, जल जानी मतलब जल के अंदर, विकास मतलब उसका विकास हो जाता है। कि जिस तरह से सूरज हमसे बहुत दूर है, उसकी किरणें मात्र पर हमारे पास आती है और उन किरणों मात्र से ही सरोवर में कमल खिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभु आपके चरित्र का मात्र वर्णन करने से ही हमारे पापों का नाश हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम 10th नंबर का श्लोक लेते हैं। नायद्भूत भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमनिष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किन्वा भूत्याशितं इह नान्य समम करोति। इस सूत्र में मानतोंग सुरेश्वर जी महाराज साहब प्रभु से कह रहे हैं कि मैं आपका गुणगान कर रहा हूँ और मैं आप ही के जैसा हो जाऊँगा, क्योंकि इस जगत में यदि कोई स्वामी अपने सेवक को समृद्ध नहीं कर सकता तो वह स्वामी किस बात का। यानी कि हे प्रभु आप जगत के एक आभूषण के जैसे हैं और आपके सत्य गुणों की स्तुति करके मैं भी अपने आप को आप जैसा बनाना चाहता हूँ। चलिए अक्षरों से लेते हैं। नात्यद्भूत भुवन भूषण भूतनाथ है। आहे भुवन, भुवन मतलब तीनों लोक के परमात्मा, आप जगत के आभूषणों के समान हो। आपके गुण का व्याख्यान मैं करता हूँ। भूतेर गुणेर भुवि भवंत मनिष्ठवंत। आपके गुणों का व्याख्यान मैं करता हूँ ताकि मैं भी आपके जैसा हो जाऊँ। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किन्वा। यदि कोई स्वामी अपने ही चेले को अपने जैसा न बनाए तो वह स्वामी किस काम का। भूत्याशितम यह नान्य समम करोति। इसी आश्वासन को लेकर भूत्याशितम इसी आश्वासन को लेते हुए मैं हे प्रभु आपकी स्तुति करता हूँ कि आप भी मुझे अपने जैसा ही बना लेंगे। अब 11th नंबर की गाथा लेते हैं। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयं नायत्र तोषमुपयान्ति जनस्य चक्षु प्रीत्यात्मपय शशिकर दुग्ध सिद्धो शारम जलम जलनिधि शितुम के इच्छत।
इस श्लोक में बताया गया है कि जब हमें चंद्रमा की किरण के समान उज्ज्वल क्षीर समुद्र का जल पीने को मिल जाता है, क्षीर समुद्र का जल अत्यंत मीठा होता है, तो फिर लवण्य समुद्र का खारा जल पीने की इच्छा किसको होगी। उसी तरह जब हमें तीर्थंकर प्रभु के दर्शन क्षीर समुद्र के समान हो जाए तो हम देवताओं के दर्शन जैसे लवण्य समुद्र को जल के समान पाने की आवश्यकता क्या है। इसका शब्दों से अर्थ लेते हैं। दशवा भवन्ति मनिमेष विलोकनीयम। जब हम प्रभु को एक बार देखते हैं, दशवा यानी कि देखते हैं, भवंत मनिमेष विलोकनीयम, अभिषेक करते हुए प्रभु को पहली बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है। नायत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, हमारी आँखें प्रभु को रोज देखने का मन करने वाली हो जाती है और एक बार दर्शन करने से हमारा मन नहीं भरता है, क्योंकि हमारे प्रभु हैं कैसे। प्रत्यात्मपय शशिकर तुतितुग्ध सिंधु, वह क्षीर समुद्र के जल के समान और चंद्रमा, शशिकर यानी कि चंद्रमा के समान मीठे हैं, जिसे पित्यात्म पिया जा सकता है। ऐसे क्षीर समुद्र के समान मीठे हैं कि और चंद्रमा की तरह निर्मल है, जिसे हम पी सकते हैं। तो जब प्रभु इतने मीठे हैं तो क्षारम जल जलनिधे शुचिम के इच्छे, तो खारे समुद्र, क्षार यानी कि खारा समुद्र के जल को पीने की इच्छा किसे होगी। अर्थात जब हमें तीनों लोक के नाथ तीर्थंकर प्रभु की आराधना करने से इस भवों से छुटकारा मिल सकता है, तो हम देवताओं के स्मरण मात्र से अपने आप को देवलोक और स्वर्गलोक के झंझटों में क्यों रखें। अब हम 12वां श्लोक लेते हैं। सबसे पहले श्लोक, ये शांत राग रुचि भी परमाणु भीष्मं निर्मापितम त्रिभुवनेक लाम भूत तावंत एव खलु दिव्यण पृथिव्यां यक्ते समानमपरम नहि रूपमस्ति। इसमें मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब कहते हैं कि हे त्रिभुवन के नाथ, हे प्रभु, राग द्वेष की क्रांति को शांत करने वाले जितने भी परमाणु थे वह आपके जन्म के समय ही उत्पन्न हुए थे। वे विश्व में उतने ही परमाणु थे जितने कि आपके पास थे, क्योंकि आपके समान दूसरे रूप दिखाने वाला और कोई नहीं है। अब शब्दों से लेते हैं। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भीष्मम, ये राग द्वेष को शांत करने वाले जितने भी परमाणु थे। निर्मापितम त्रिभुवनेक लाम भूत, वह तीनों लोक में उनका निर्माण उतना ही हुआ था जितने आपके शरीर के अंदर वो हैं। तावंत एव खलु देव्यण पृथिव्याम, और किसी के पास में, पृथिव्याम और किसी के पास में वे परमाणु नहीं दिख रहे हैं। यक्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति, उन परमाणुओं जैसे समान परमाणु और किसी के रूप में यत्ते समान, किसी भी समान किसी के रूप में नहीं मिल रहे हैं। जो परमाणु राग द्वेष को नाश करने वाले, के शांत करने वाले जो क्रांतिकारी परमाणु थे, वो प्रभु आप में ही मुझे दिख रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ। मुझे आशा है कि अब आपको इन चारों श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। अर्थ समझने के बाद याद करना बहुत आसान हो जाता है। याद करते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, जिस श्लोक को आप याद कर रहे हैं उसमें जिसकी उपमा दी गई है उसे ज़रूर याद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे इस प्रयास में आपका भी योगदान हो।